Hello students, good morning. Today we are going to start our grammar topic और जो हमारा टॉपिक रहेगा that is tense, काल। कितने होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। यहाँ तक की स्टोरी सबको पता होती है। उसके आगे पर टेंस के 4 पार्ट है, यहाँ से अपन शुरू करेंगे। जैसे कि अपना प्रेजेंट टेंस चल रहा है तो प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट होंगे। पहला होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस बोल सकते हो आप। दूसरा रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और उसके बाद में रहता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। सेम की सेम चीज़ पास्ट में होगी और ये की ये चीज़ फ्यूचर में होगी, जो आगे हम लोग करते रहेंगे। आज जो अपन लोग शुरू करेंगे ना वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या इसे आप प्रेजेंट सिंपल टेंस बोल सकते हो। अब इसकी पहचान क्या है? जो रेगुलर अब जैसे आपके हिंदी के सेंटेंसेस चल रहे हैं और आपको पता करना है कि भाई ये कौन सा टेंस है, तो इसकी हिंदी पहचान ये होगी कि वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है या ते है आ जाता है। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, हम स्कूल जाते हैं, तो लास्ट में अगर आपको कोई सेंटेंस है और उसके लास्ट में अगर आपको ता है, ती है या ते है मिल जाता है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। दूसरी होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। हर टेंस में हर टेंस की अपनी अपनी एक अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। अब जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो रहती है डू और डज। अब डू और डज रहती है तो कहाँ पे आप लोगों को डू का यूज़ करना है, कहाँ पे आपको डज का यूज़ करना है, इसके लिए एक रूल है। जब आप लोगों को प्रोनाउंस पढ़ाए गए थे और प्रोनाउन में ये बताया गया था कि इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आपके आई और वी, सेकंड में आता है यू, थर्ड में आ जाएगा आपके ही, सी, इट, दे या फिर हो सकता है किसी का नाम हो। तो अब इसमें ये रहेगा कि भाई आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हमेशा किसका यूज होगा? डज का। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही, सी, इट या फिर किसी का एक आदमी का नाम हो सकता है, तो उसके साथ में आपको डज का यूज करना है। आपको ये नहीं करना है भाई कि एक वचन है तो डज का यूज करना है, क्योंकि अगर आपके पास में आई है तो एक ही वचन ही है, यू है तो भी आप एक ही हो, पर वो थर्ड पर्सन में नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई थर्ड पर्सन हो प्लस सिंगुलर हो। और दूसरा होगा कि आपका जैसे फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन प्लूरल्स मतलब दे हो सकता है या फिर किसी के नाम आ रहे हैं दो व्यक्तियों के, एक का नहीं दो होके जैसे वो प्लूरल्स हो गए, तो वहाँ पे आपको डू का यूज़ करना होगा। उसके बाद में इसमें है भाई कि अगर आप एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हो, आपका जो वाक्य है वो अगर सकारात्मक है, तो 2 टेंस ऐसे हैं जिसमें अगर आपके सकारात्मक वाक्य है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस है, तो वहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा। वो 2 टेंस है, एक तो प्रेजेंट सिंपल टेंस और दूसरा है पास्ट सिंपल टेंस। थर्ड आते हैं इसकी मेन वर्ब। मेन वर्ब में ये होता है कि आपको मेन वर्ब में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपकी इस मुख्य क्रिया के साथ में आपको एस या ईएस लगाना है। थर्ड पर्सन होना चाहिए प्लस सिंगुलर होना चाहिए और आपकी मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में चल रही है, आपने फर्स्ट फॉर्म की वर्ब लिख ली, उसके बाद में आपको उसके साथ में एस या ईएस लगाना होता है। पर इसका एक रूल ये भी है कि आपका जैसे सेंटेंस नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, आप उस वक्त अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करने लगते हो। डू और डज का यूज़ हो गया तब आपको ये एस या ईएस नहीं लगाना। उसके बाद में आता है अपना पैटर्न। तो जैसे आप इंग्लिश के कोई सेंटेंसेस बना रहे हो तो उसका क्या पैटर्न रहेगा, उस पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है। आपको जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, आपका वाक्य सकारात्मक चल रहा है, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, उस काम को करने वाला कौन उस काम को कर रहा है उसको लिखना है। उसके बाद में आपको देखिए आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, डायरेक्ट मेन वर्ब लगानी है। और अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस या ईएस लगाना है। उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर आ जाएगा। अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस चल रहा है तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, क्योंकि नॉट कभी भी अकेला नहीं आता, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल पढ़े होते जैसे मॉडल का यूज होगा। तो आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगाना है, मेन वर्ब लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है और अदर लगाना है। उसके थर्ड आते हैं आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होते हैं कि आपको उस वाक्य का प्रश्न बनाना है, तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये जो हेल्पिंग वर्ब है तो आपको अपने सब्जेक्ट में को ध्यान में रखते हुए इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे लेके आना है,
सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखो, उसके बाद में सब्जेक्ट हो जाएगा, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर हो, बाकी का पैटर्न सेम टू सेम चलता रहेगा। इसी इंट्रोगेटिव का अगर नेगेटिव करना हो, आपका क्वेश्चन अगर मान लो सपोज इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, मतलब आपको क्वेश्चन बनाना है और आपका सेंटेंस नेगेटिव है, तो भी आपको सिर्फ उठा के हेल्पिंग वर्ब को ही आगे लाना है, नॉट अपनी जगह पे ही रहेगा। मतलब आप हेल्पिंग वर्ब आगे ले जाओगे, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में आपको नॉट लिखना है, मेन वर्ब लिखनी है, ऑब्जेक्ट और अदर चलेगा। लास्ट बचते हैं अपने WH फैमिली वाले वर्ड्स। WH फैमिली वाले वर्ड मतलब आपको जैसे वर्ड, हु, विच, जो भी क्वेश्चन आपके शुरू होते हैं उनका पैटर्न। उसमें क्या रहेगा ना, आपका जो भी WH वर्ड आपको अपने क्वेश्चन में मिल रहा है, तो उस WH वर्ड को सबसे पहले लिख लो। आप लोग WH वर्ड लिख लिया, उसके बाद में जो इंट्रोगेटिव वाला पैटर्न था वो कंटिन्यू करना है आपने को। WH वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गई, मेन वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई और हो गया और अदर हो गया। यहाँ तक की स्टोरी ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पता होती है। इसके जो आगे वाला सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू बहुत ध्यान से देखिए एक बार इसमें होता क्या है। अब इसके आगे आते हैं जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं आपके, जैसे कि आपके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं भाई कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स, आपको करेक्ट फॉर्म भरनी होती है। क्वेश्चन में आ गया भाई आपको करेक्ट फॉर्म भरो, तो इसके लिए जो आपके टाइम ऑफ द वर्ब है, एडवर्ब ऑफ द टाइम है, वो आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। जो जैसे कि ऑलवेज हमेशा, नेवर यानी कभी नहीं, ऑफन यानी प्राय, समटाइम्स, सेल्डम, ओकेजनली, जनरली यानी सामान्यता, यूजुअली यानी वही सामान्यता, रेगुलरली, हार्डली, स्कार्सली, डेली, एवरी डे लिख के एवरी लिखा हुआ है जैसे मान लो, और उसके बाद में एवरी डे हो सकता है, एवरी वीक, ईयर, जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो। उसके बाद में अगर आपको वंस मिल रहा है, और उसके वंस के बाद में अगर आपको वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, कुछ भी हो सकता है, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ये सब चीज़ें अगर ये टाइम ऑफ द एडवर्ब्स मिल रही है अगर, तो आपको उसमें जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ और आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी हो, तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज़ करना होगा। दूसरा आता है, अब कुछ जो सामान्य रूल चलते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के, वो आपको ध्यान में रखना है कि क्या कंडीशन हो कि हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस ही लगाएं। मान लीजिए आपके पास कोई परमानेंट एक्टिविटीज है, कोई एक्टिविटी है जो आप कंटिन्यू जनरली करते हो और अभी भले ही वो चीज़ नहीं हो रही, पर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज़ करना है। परमानेंट एक्टिविटीज़ में जैसे कि मैं सामान्यतः घूमने जाते हो आप, तो अभी भले आप मत घूम रहे हो, आपकी एक्टिविटी में कंटिन्यू नहीं चल रहा हो, लेकिन आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज़ करना है। दूसरा, मान लो आपको यूनिवर्सल ट्रुथ मिल गया जो कि जब से इस ब्रह्मांड की रचना हुई तब से चला आ रहा है और अभी भी कंटिन्यू वही घटना चल रही है, आगे भी वैसे की वैसे ही वो चीज़ रहने वाली है, तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करना है। तीसरा आपका आ जाता है कोई प्रिंसिपल या सिद्धांत जो कि फिक्स है, तो उसके लिए भी उसको बताने के लिए आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज़ करना है। एज एग्जाम्पल हम लोग जैसे देखते हैं, सूर्य पूरब में उदय होता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो जब से ये ब्रह्मांड बना है, जो सनातन काल से सूर्य पूरब में ही उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, तो इसका जब अपन लोग इंग्लिश बनाएंगे तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की बनेगी। जैसे द सन rises in the east and set in the west. The sun, ग्रह नक्षत्रों के आगे द आर्टिकल लगता है, हम लोगों ने पहले ये क्लियर कर रखा है। जो दिशा है उसके आगे भी हमेशा द आर्टिकल लगता है, तो आपको द सन लिखना है, सन नहीं लिखोगे। अब चूंकि एक ही है तो आपको मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाना है, जो भी हम लोगों ने लगा लिया। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उदय होता है, एंड सेट इन द वेस्ट, और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। दूसरा सेंटेंस है जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो इसका अपन लोग बना लेंगे द revolves
सन। द अर्थ रिवॉल्व्स, एस का यूज कर लिया मैंने, अराउंड द सन। सन के आगे फिर से द आर्टिकल लग गया। अब एक जैसे मैंने बोला प्रिंसिपल का आपको बताया तो 2 और 2 4 होते हैं। आप 2 और 2 5 नहीं कर सकते, ये फिक्स है। तो इसका लिखोगे 2 and 2, सॉरी 2 and 2 makes 4। उसके बाद में आपका है जैसे कि कोई हैबिचुअल या रेगुलर किया जाने वाला कोई कार्य हो जो आप आदतन करते हो, भले वो काम आप अभी नहीं कर रहे हो या फिर कोई काम ऐसा जो कंटिन्यू आपकी लाइफ में शामिल है, तो उसको बताने के लिए भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज़ करोगे। जैसे मैंने बोला मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, अब वो क्रिया हो गई, पास अभी उठ के आ गई मैं, पर वो भले ही अभी क्रिया नहीं हो रही हो पर आपकी छोटी हैबिट में शामिल है, तो ये सेंटेंस भी हमेशा आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, पर यहाँ पे एस ए एस नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि हमको एस ए एस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में लगाना है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ में नहीं लगेगा। ये बात आप नेक्स्ट जो रूल है आपका वो होगा कि जैसे कि न्यूज़पेपर की कोई हेडलाइन बतानी हो तो उसके लिए भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज़ करना है, क्योंकि अब आपके जो हेडलाइन है वो घटना हो चुकी होती है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई जो घटना हो गई, तो उसके लिए मोस्टली बच्चे पास्ट का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके न्यूज़पेपर की कोई हेडलाइन है और हेडलाइन वाला सेंटेंस आपको इंग्लिश में बनाना है, तो इसके लिए आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि कोई एग्जाम्पल आ गया कि भारत ने मैच जीता, वो घटना हो चुकी, अपना काम पूरा हो गया, लेकिन आप जब इसका इंग्लिश बनाओगे तो आपको लिखना होगा इंडिया विन्स फाइनल। फाइनल लिख सकते हो वरना मैच लिख दो आप। भारत ने मैच जीता। अब देखिए आप इसमें कंट्री है, एक ही कंट्री की बात हो रही है, मैन वर्ब के साथ में हम लोगों ने एस या एस लगा लिया। आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज़ करना है। दूसरा हो गया कोई लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, जैसे मान लो अगर आपकी क्रिकेट की कमेंट्री चल रही है, जैसे कोई जैसे टीवी है, रेडियो है, वहाँ पे अगर लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, कोई ड्रामा है और उसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, तो उसको बताने के लिए भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज़ करना है। जैसे कि कोई ड्रामा चल रहा है, उसका सेंटेंस है कि जैसे ही दरवाज़ा खुला बहुत सारे लोग अंदर आ गए, तो इसकी जैसे इंग्लिश बनाओगे व्हेन द डोर ओपन दरवाजा है और कमरा बंद है और जैसे उसका दरवाजा खुला बहुत सारे पीपल्स, बहुत सारे लोग वहाँ कमरे में से बाहर आ गए। तो अब देखो दरवाजा एक है, मैन वर्ब के साथ में एस लगा लिया, मैनी पीपल जैसे प्लूरल हुआ, यहाँ पे मैन वर्ब के साथ में ऐसे एस नहीं लगा, द पीपल्स कम आउट हो जाएगा। थर्ड रूल चलता है कि फ्यूचर का कोई फिक्स प्रोग्राम बताने के लिए इसका प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज होगा। जैसे कोई घटना है वो कल होने वाली है, लेकिन आपका प्रोग्राम अभी बन गया, प्रोग्राम फिक्स है, तो उसके लिए आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज करना है। पर इसमें एक जो कंडीशन है वो ये है कि भाई उसके साथ में एडवर्ब ऑफ द टाइम दिया हुआ होना जरूरी है, जो कि आपको बता चुकी हूँ मैं। जैसे सेंटेंस चला था, कोई एग्जाम्पल है कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आए, अब अपने पीएम अपने यहाँ पे आ रहे हैं, उसका प्रोग्राम अभी से फिक्स हो गया है, अभी वो आए नहीं है। देखिए आप हिंदी वाक्य बनाओगे तो पीछे गा गे गे आ, जो कि फ्यूचर सिंपल वाला सेंटेंस बनता है।
पर इसका प्रोग्राम अभी फिक्स है, टाइम ऑफ द वर्क दिया हुआ है यहाँ पे कल टाइम, तो इसके लिए आप लिखोगे प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्राइम मिनिस्टर पहले द प्राइम मिनिस्टर होगा, comes here come on, मेरी माँ अगले महीने लौटेगी, फ्यूचर की बात हो रही है, अगले महीने आ रहे हैं आपके ऑर्डर, लेकिन प्रोग्राम अभी फिक्स है, तो आप इसको प्रेजेंट सिंपल में बनाओगे, माय मदर रिटर्न्स नेक्स्ट मंथ। तो आपको इस गा गेदरिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है, और आपको देखना है कि भाई जब आपको टाइम ऑफ द एडवर्ब मिल रही है और आपका प्रोग्राम अभी से फिक्स है, तो आपको फ्यूचर सिंपल का ही यूज़ करना होगा। अब आपका जो लास्ट रूल है वो ये है कि अगर सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको कोई हिंदी वाक्य और उसके अंत में लास्ट में गागे भी मिल रहा है, मतलब फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, बट इसमें भी फिर ये कंडीशन बन जाएगी साथ में अगर आपके इफ यानी अगर, टिल यानी जब तक, अनटिल यानी जब तक नहीं, व्हेन, अनलेस, बिफोर, एक्शन है, इवन इफ या एज आदि, ये अगर आपको सेंटेंस में ये वर्ड मिल रहे हैं, ये वर्ड्स मिल रहे हैं, तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज़ करना है। जैसे कि आपका सेंटेंस ये रहेगा कि अगर आप कठिन मेहनत करते हो तो आप जरूर पास हो जाओगे, तो फिर मैं लिखूंगी इफ़ यू वर्क हार्ड, देखो मैंने इफ लिख लिया, उसके बाद में लिखा मैंने यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। आपको इस विल पास के साथ में मत चाहिए, आप जो इफ वाला सेंटेंस है आपको इसको ध्यान में रखना है, भाई ये कॉमन लग गया, और इस साइड में आपको इफ मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे जो फॉर्म बननी है, करेक्ट वर्ब बननी है, तो वो आपकी प्रेजेंट सिंपल टेंस की रहेगी। यू सेकंड पर्सन है, सिंगुलर है, ऐसे एस नहीं लगेगा, आपको डायरेक्ट मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और आपका सेंटेंस खत्म कर देना है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो आपको बता देना चाहूँगी मैं, जैसे कोई सामान्य सी बात है, बोले चाहे आप अभी वो नहीं हो रही हो पर वो किया जाता है, आपकी लाइफ में कंटिन्यू होता रहता है, तो उसके लिए भी आपको प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करना होता है। जैसे मैंने लिखा कि मैंने बोला मैं आशा करती हूँ, तो आई होप, आई गेस, आई एग्री विथ यू, काफ़ी सारे सेंटेंसेज ऐसे हैं जिसमें आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज़ करना होता है। आई होप कि आपकी क्लास अच्छी रही होगी। अब आपका जो होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा कि एक तो आपको जो ये एडवर्ब ऑफ द टाइम दी हुई है वो करनी है, यहाँ ये सारे वर्ड्स है वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं ताकि परीक्षा में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, और जो पीछे वाले रूल्स जो अभी आपको करवाए उस पर मोस्टली आप फोकस कीजिएगा, और 10 सेंटेंसेज आपको आपके घर पे मन से बनाने हैं। थैंक यू।